यात्रीगण कृपया ध्यान देओ। दिल्ली ले चल के बिलासपुर कोटी जवैया नितान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म ले रवाना हो गई है। एक्सक्यूज मैम, आपकी नैपकिन वहाँ गिरी हुई थी। मेरी नैपकिन नहीं है। हाँ मुझे पता है, ये मेरी नैपकिन है। तो झूठ क्यों बोल रहे हो? ऐसे ही परेशान हूँ मैं, मुझे और परेशान मत करो। मैं तो बस आपके मोटे मोटे बड़े बड़े क्या मोटे मोटे, क्या बड़े बड़े? आई मीन आंसू आंसू पूछ लीजिए। तुम्हें बड़ी चिंता है मेरे आंसुओं की। वैसे मुझे तो सबकी चिंता होती है। वहाँ से आपको रोते हुए देखा तो लगा कि बात करना चाहिए। वैसे आपके हस्बैंड नज़र नहीं आ रहे? ए पागल है क्या? मैं तुझे शादीशुदा नजर आ रही हूँ? आई एम स्टिल सिंगल, ओके? और अगर अकेले समझ के, कमजोर समझ के छेड़ने की कोशिश की ना तो सोच लेना। आप गलत समझ रही हैं। उस छेड़ू की तरह थोड़ी ना हो। देखो कैसे लाइन मारा तुम्हें। वो मुझे नहीं, तुम्हें लाइन मार रहा है। और तरीके। चलो फिर मेरे वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल तो आई। शादी के जोड़े में भी हो और खुद को आई एम स्टिल सिंगल भी बता रही हो। मतलब शादी से भागी हुई हो और रो भी रही हो। इसका मतलब बॉयफ्रेंड अब तक आया नहीं और आएगा भी नहीं। यो केस सॉल्व। ओ हेलो, यहाँ कोई मर्डर केस नहीं चल रहा है जो केस सॉल्व। ऐसे ही परेशान हूँ मैं, मुझे और तंग मत करो तुम। ओके ओके, सॉरी। एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हारे घर पे मम्मी पापा भाई बहन है क्या? सबके होते हैं, मेरे भी हैं। कोई पेड़ से तो नहीं टपकूंगी ना। हाँ सही है। वैसे मेरे घर पे भी है मम्मी पापा, छोटी बहन और एक बड़ी बहन थी। उसने भी तुम्हारी तरह भागकर शादी कर ली। उसने एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में। पिछले 4 साल से हम सब इंतज़ार कर रहे हैं उसका। जिंदा है या नहीं है कुछ पता ही नहीं। उसी को खोजने के लिए यहाँ पर आया था, पर वो यहाँ पर भी नहीं मिली। तुम भी अपने माँ बाप को छोड़कर ऐसे ही दूर चली जाओगी? हाँ, मुझे नहीं चाहिए वो लोग जो मुझे मेरे प्यार से अलग कर दे। तुमने कभी इस बारे में अपने मम्मी पापा से बात करी? कोई मतलब नहीं है उनसे बात करके, वो कभी नहीं समझने वाले। ये तुमने कैसे सोच लिया कि वो कभी नहीं मानेंगे? बचपन से रही हूँ मैं उनके साथ। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी एज कितनी है? लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछते हैं। अरे बताओगी। 20। 20। और तुम्हारे रिलेशनशिप को कितने दिन हुए? 6 मंथ। क्या? आर यू सीरियस? तुम इस 6 महीने के रिलेशनशिप के लिए अपना घर छोड़कर भाग रही हो? तुम अपने माँ बाप को छोड़कर भाग रही हो इस 6 महीने के रिलेशनशिप के लिए? हे भगवान, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बचपन से लेकर 20 साल तक पाला पोसा, तुम्हारी हर जरूरतें पूरी करी,
और तुम इस 6 महीने के रिलेशनशिप के लिए उनको छोड़कर भाग रही हो। वाह, अमेजिंग। मेरी दीदी ने भी कुछ ऐसा ही किया था, बिना किसी के सलाह मशवरा किए बस एक लेटर छोड़कर भाग गई। उसमें भी कुछ ऐसा ही लिखा था। पिछले 4 साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं उनका, पर 4 साल में उन्हें तो कभी नहीं देखा, पर हर रोज़ पापा को ज़रूर देखता हूँ। कभी फ़ोन की घंटी बजती है ना, तो तुरंत जाके फ़ोन उठा लेते। शायद गुड़िया का फ़ोन होगा। डोर की बेल बजती है ना, दौड़ के दरवाजे पे चले जाते। सोचते हैं शायद गुड़िया आ गई होगी। हर दिन उनको तड़पते हुए देखा है मैंने। मैं नहीं चाहता कि तुम भी यही गलती करो। जानता हूँ हमारे पापा लोग थोड़े सख्त ज़रूर होते हैं, पर दिल के इतने बुरे भी नहीं होते यार। तुम सोच लो यार, सोच लो कि क्या कर रही हो। अपने परिवार को इतनी बड़ी सज़ा मत दो, घर वापस लौट जाओ। क्योंकि मैं नहीं चाहता ना तुम्हारा भाई भी कल को मेरी तरह अपनी बहन को मिस करे। एक बार और सोच लो। घर चले जाओ ना प्लीज़। मैं वापस घर नहीं जा सकती, वो मुझे मार डालेंगे। माँ बाप गुस्सा ज़रूर होते हैं, पर माफ़ भी कर देते हैं। ट्रस्ट मी। और मेरे बॉयफ्रेंड का क्या? ओह, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अगर तुम्हें सच्चा प्यार करता होगा ना, तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांग लेगा, फिर ले जाएगा अपनी दुल्हनिया बनाकर। ओ मैडम, क्या सोच रही हो? जाना है कि नहीं जाना है? जाना है। जाना है ना? ओके, बाय। थैंक यू। हैव अ ग्रेट लाइफ। यू टू।